जय हिंद साथियों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास एशियंट हिस्ट्री लेसन 1 है। जो चैप्टर का नाम है सुमेरियन सभ्यता। पेपर कोड 101 के लिए है जो प्रथम प्रश्न पत्र है। ये आज का क्लास दूसरा है। जिन लोगों ने भी पहला क्लास नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए, वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुमेरियनों के धर्म एवं दर्शन पर प्रकाश डालिए। और कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे सुमेरियन वासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन के विषय में लिखिए। तो आज के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर उत्तर में सुमेरियन धर्म के विभिन्न पक्षों के अनुशीलन से विदित होता है कि इनका धर्म आदर्श एवं उदात्त नहीं था, लेकिन जनता में इसका विशिष्ट स्थान था। मंदिर जो धर्म केंद्र हुआ करते थे, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के मुख्यतः नियता थे। यहाँ के शासक एक प्रकार से देवता के प्रतिनिधि समझे जाते थे। काल विशेष में एंसियों ने यहाँ अपना काफ़ी प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। वास्तव में प्राचीन मिस्रियों के समान सुमेरियन भी हर घटना एवं प्रकृति परिवर्तनों का कारण दैवी शक्ति की प्रेरणा मानते थे। प्रत्येक जाति, व्यक्ति तथा स्थान के अपने अपने देवता थे और उनके लिए उपास्य एवं श्रद्धा के विषय थे। मिस्रियों के समान सुमेरियन धर्म की कर्मकांड परक था। सुमेरियन धर्म लौकिक धर्म था, परलोक को इसमें कोई मान्यता नहीं थी। इस प्रकार नैतिकता का भी इसमें कोई महत्व नहीं था, किंतु उन्होंने आख्यानों की कल्पना कर ली थी। और इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुमेरियन देवी देवताओं के बारे में। सुमेरियन धर्म बहुदेवीवादी था, क्योंकि इस धर्म में अनेक देवी देवताओं की कल्पना की गई थी। इसका विवरण इस प्रकार है। जो पहला है अन यानी आकाश के देवता यानी आकाश देवता। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह लगभग निश्चित प्रतीत होता है कि सुमेरियन आकाश देव के अन कहते थे, जिसे बेबीलोनिया काल में अनु कहा जाता था। और दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग एनलील यानी वायु देवता। यहाँ पर एनलील को अनेक अभिलेखों में देव पिता, पृथ्वी और आकाश का स्वामी और सभी देशों का स्वामी कहा गया है। सुमेरियनों की यह मान्यता थी कि एनलील समस्त सृष्टि को अपने नियमों से संचालित करता है। और दूसरा पढ़ेंगे इसमें एनकी यानी जल देवता के बारे में। सुमेरियनों का तृतीय प्रमुख देवता एनकी था। प्रारंभ में यह देवी पृथ्वी देव था। शुरुआत में पृथ्वी देव के नाम से जाना जाता था और इसमें उनका पुत्र माना गया लेकिन कालांतर में इस देवता की कल्पना ज्ञान के स्रोत रूप में की गई। आगे चलकर इसकी प्रतिष्ठा एनलील के मंत्री एवं जल देवता के रूप में हो गई। इसे जल स्रोतों का अधिपति माना गया। इनकी का प्रतीक 40 का अंक था। अगला इसमें लोग देखेंगे निम्मा यानी पृथ्वी देवी। सुमेरियन देव मंडल का चौथा प्रमुख देव निम्मा है। कभी कभी इनको इनकी से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया जाता था। पृथ्वी का प्राचीनतम नाम की था। उस रूप में देवजननी और अन्न को देवपति माना जाता था। अगला देखेंगे द्वैतवाद का अभाव। सुमेरियन धर्म में द्वैतवाद का दर्शन नहीं होता। वस्तुतः में हर सुमेरियन देवी देवता में सत्य और असत्य प्रवृत्तियां विद्यमान तो थीं, लेकिन सत्य प्रवृत्तियां ही क्रियाशील थीं
असत्य प्रवृत्तियां का केवल परिकल्पना किया गया था। परिकल्पना किया गया था। सत्यता तो यह है कि असत्य प्रवृत्तियां का वशीभूत थी के वशीभूत थी। उन्होंने नरगल नामक एक असत्य के प्रेरक देवता की कल्पना की थी। अगला देखेंगे लौकिकता। सुमेरियन धर्म पूर्णतः लौकिक था। इसमें लोकांतर संबंधित मान्यताओं को कोई स्थान नहीं था। यदि मिला भी था तो उसे गुप्त ही कहा जा सकता है। उनका विश्वास था कि मरने के बाद मृतात्मा को कुछ समय के लिए सियोल नामक लोक में जाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात मृत्युताम गायब हो जाती है। मृतात्मा गायब हो जाती है। उसके विश्वास के अनुसार अधोलोक में जिसका शासन नॉर्मल करता था, पापताएं एवं पुण्यात्माएं दोनों ही रहती थीं। प्राचीन मिस्र के समान सुमेरियन न तो स्वर्ग नरक में विश्वास करते थे, न लौकिक कर्मों को इनके निर्धारण में जरूरी मानते थे। ना उन्होंने वरदान एवं दंड की शाश्वत व्यवस्था की ही परिकल्पना की थी। उनकी उपासनादि का ध्येय लौकिक सुख समृद्धि प्राप्त करने तक ही सीमित था। इसका उद्देश्य परलोक प्राप्त करना नहीं था। इसका पुरस्कार वे लौकिक जीवन में पाना चाहते थे। अगला देखेंगे आख्यान की प्रधानता। सुमेरियन धर्म में आख्यान प्रधान था। यहाँ कई प्रकार के आख्यान सृजित किए गए थे। इसमें सृष्टि एवं प्रलय आख्यान विशेष विख्यात थे। इनका प्रभाव परवर्ती हिब्रू धर्म कथाओं पर पड़ा था। जिस दैवी संघर्ष का वर्णन सृष्टि आख्यान में मिलता है, उसमें अंतिम विजय नारदुक की होती है। इसमें संसार का सृजन मारदुक द्वारा मारे गए एक व्यक्ति द्वारा कल्पित है। मनुष्य मिट्टी तथा रक्त के मिश्रण से बना है। सम्यक रूप से देखने से पता चलता है कि इस व्याख्यान में बर्बरता का पुट पर अधिक था तथा नैतिक और आध्यात्मिक तत्व सर्वथा अपेक्षित थे। इसी प्रकार प्रलय संबंधित आख्यान भारी बर्बरता एवं प्राचीनता से प्रभावित था। प्रश्न नंबर इसमें तीसरा देखेंगे, सुमेरियन सभ्यता के राजनीतिक संगठन का वर्णन कीजिए। इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसी में से आपका विकल्प भी प्रश्न बनेंगे। तो जिन लोग भी पहला वीडियो नहीं देखा उन लोग वो जाकर देख लीजिए और कल इसका मैं तीसरा वीडियो अपलोड करूँगा। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।